हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिगो का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना जी। इस बार पता है यह वीडियो लाने का मुख्य मकसद क्या है। 2025 में तो काम आएगा ही, लेकिन इस बार जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम होने वाला है ना जी, या स्क्रूटनी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, उन विद्यार्थियों को क्या कहें, उनका दुख दर्द हम समझ रहे हैं कि जो एक विषय या दो विषय में फेल हो गए हैं। भाई साहब, पता है सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब पटदार आके पूछता है, भाई था आपके पिताजी से पूछेगा या आपके घर वाले से पूछेगा कि भाई तारा लड़कवा के रिजल्ट आए वाला का भइल। अब भाई साहब, अगर आप उस समय पर वहां रहते हैं तो फिर आपके जो भी आपके पिताजी का देखने का नजरिया होता है ना, भाई साहब क्या बताएं। हम समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और क्या जी, जो विद्यार्थी एग्जाम देने से वंचित हैं, यानी कि इस बार एग्जाम नहीं हुआ, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। भाई साहब, एक बात बताते हैं, एक लाइन सुनाते हैं आपको कि विकल्प तो बहुत मिलेगा, विकल्प तो बहुत मिलेगा मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक ही विकल्प काफी होगा मंजिल को पाने के लिए। भाई साहब, एक बात और बता दें आपको कि आप जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम देंगे ना, उसका भी रिजल्ट आने का तिथि घोषित हो गया है कि 31 मई को आएगा। उस दिन भी ऐसा मत कीजिए। आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, इसको बार बार रिवीजन लगाइए। आप जो पढ़े हैं फार्मूला या किसी भी शिक्षक गण से आप पढ़े हैं, मेरे साथी मित्र होंगे उनसे आप पढ़े हैं, तो आप उसका रिवीजन लगाइए। आप मोबाइल जब भी उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एग्जाम से संबंधित प्रश्न को देखिए कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा। आप रील देखते हैं फिजूल का समय बर्बाद करते हैं, उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है जी? कुछ नहीं होगा। फिर वही होगा, मुड़ी नीचे करिएगा अपना और अपने पिता का और अपने घर जीवन का, और कुछ नहीं कीजिएगा। पता है, बहुत उम्मीद के साथ आपको पढ़ाते हैं, आप उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो इसलिए आप भी भाई साहब थोड़ा सा मेहनत, अगर आज 5 घंटा पढ़ ले बनू तो 12 घंटा जिंदगी में खटे के ना पड़ी। नहीं समझती बात के तू समझबा कब? जब समय निकल जाए तब। यही से कहते नहीं, पहले ही समझ लो। तो भाई साहब चलिए, और मोटिवेशन थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए, और नहीं तो आप पढ़िए कहाँ। आप पढ़ने वाले छात्र में से हैं ही नहीं ना जी। लेकिन हम भी चाहते हैं, हम भी कोशिश पूरा करेंगे, आपको पढ़ा के छोड़ेंगे ना जी। चलिए देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है cos 90 माइनस थीटा बराबर व्हाट, यानी कि ट्रिगो का प्रश्न है। ट्रिगो संबंधित प्रश्न एग्जाम में भर भर के पूछा था इस बार भी, और हर बार पूछता है। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, लिखवा देता हूं। आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। जैसे यहाँ होता है साइन थीटा बराबर cos 90, cos लिखे हैं जी, cos 90 माइनस क्या होता है थीटा। दूसरा होता है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, समझ गए जी। और भी लिख लीजिए। और होता है tan थीटा बराबर क्या होगा जी, यहाँ क्या होगा cot 90 माइनस थीटा। ओके, अब लिख लीजिए cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। फार्मूला भी क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है जी। cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए एक और है sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा। यही फार्मूला होता है 5-6 जो आपको याद करना होगा, ठीक है जी। आप इसको याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए इससे 1-2 नंबर फिक्स आ जाएगा एग्जाम में। तब तक हम थोड़ा सा इंक को डाल लेते हैं। भाई साहब, पता है दुख उस समय आपको भी हुआ होगा जब आपके पटीदार आके पूछते हैं आपके पिताजी से कि भाई साहब तार लइकवा के का रिजल्ट आइल। भाई साहब, लगता है ना कि उस समय शरीर चीर दिया जाए ना, शरीर को फाड़ दिया जाए, एक कतरा खून नहीं निकलेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, उस दुख को झेलना ही पड़ता है। कोई शक नहीं है, आपको भी दुख हुआ होगा। चलिए, साइन याद कीजिएगा, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस
थीटा, यानी कि क्वेश्चन क्या था जी, यही दिया है, किसके बराबर हो गया जी, साइन थीटा के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया जी, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर का बी करेक्ट होगा, बी फॉर बेंगलोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसको आप रिवीजन मार लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतारिएगा नहीं तो, आप तो स्टैंडर्ड आदमी है ना जी, उतारिएगा क्यों। चलिए 2 नंबर का प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। क्या जी, क्या है जी, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, यानी कि फॉर्मूला इससे भी संबंधित लिख लीजिए, लिख ही लीजिए, क्या कीजिएगा, हम जो आपका बीड़ा उठाए हैं पास कराने का, क्या है जी, साइन, भाई साहब दिल पर नहीं लीजिएगा इसको, कि आपको बीड़ा लिए यहाँ पास कराने का, भाई दिले पर ले लो बता, क्या कर लो, दिल पर लेके पास हो जाता, तब से कम पास हो जाए बता, और बढ़िया, मिठाई लेके जब जरूरी है हमारा लगे। ठीक है जी, भाई साहब दिल पर लेना हर बात, मतलब अगर आप किसी चीज को दिल पे लेते हैं तो उसको करने की पूरी क्षमता लगा देते हैं कि उसको कर देना है, तो आप भी इसमें क्षमता लगाइए ना भाई, कि आप भी मतलब एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास कर जाए। इस बार रिजल्ट में 30 नंबर से कम आया है मैथ में, तो इस बार सोचिए कि 80+ लाएं ना जी। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, आप पे भी शूट करता है। चलिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1। फिर ऐसे ही उसको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज होगा तो क्या होगा जी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही है, उससे चेंज वेंज करके बना रहे हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ जी, यह प्लस में था, यहाँ साइन आया तो यहाँ प्लस में, यहाँ देखिए प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भेजिए माइनस में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए अब यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ भेजे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। एक और फॉर्मूला लिखिए, यह था फॉर्मूला का बेस, या उससे क्या हुआ, डाइवर्ट करके बनाया गया है। अब देखिए और फॉर्मूला होता है, अब बताए थे आपको एस के बाद सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसको याद करने का ट्रिक बताए थे कि सेक एस के बाद टी आता है, एस के बाद टी आता है, एस के बाद टी आता है, क्या जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है, यहाँ माइनस होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है जी, यानी कि एस के बाद टी आता है, एस के बाद टी आता है, एस के बाद टी आता है, याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में छप जाए। क्या है जी, यह मेन फार्मूला, इससे डाइवर्ट करके देखिए फार्मूला बनाते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा को अगर रहने दे इधर, तो माइनस में है 10 स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत जी। अब देखिए अगर हम 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर थीटा लिखना है, अगर 10 स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी 10 स्क्वायर थीटा। इतना बताने का समय नहीं है भाई साहब, आप समय याद कर लीजिए बस। क्या होगा जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब समय निकल चुका है, इसलिए आप समय जाया ना करते हुए पढ़ाई कीजिए। ठीक है जी, अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर लिख दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिखना हो तो मुझे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन पे आने से पहले देखिए क्या होगा, 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिए तो क्या बचा जी, यहाँ देखिएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है जी, 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा जी, 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ जी, 1। तो 1 से 9 में गुना होगा 9, यानी कि ऑप्शन कौन सा हुआ जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद। ठीक है जी, ए फॉर अमेरिका ही बोल सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, 3 नंबर प्रश्न।
3 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए, यदि थोड़ा सा मुझे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है मुझे। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा बराबर व्हाट, यानी कि cos थीटा का मान पूछा। इसको एक बार आप क्या कर लीजिएगा जी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिएगा। आप पड़ोसियों से बोल दीजिए कि तुम्हारा तो वक्त आया था, मेरा दौर आएगा। ठीक है जी, तुम्हारा तो वक्त आया है, मेरा दौर आएगा, घबराओ मत। वो दिन भी आएगा जिस दिन थार से उतरेंगे ना जी। क्या है जी, tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा बराबर व्हाट, यानी cos थीटा का मान होता है, ऑप्शन दिया, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा होगा आपको। tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर दिया है 3/4 ना जी, 3/4 तो पूछ क्या रहा है जी, cos थीटा बराबर व्हाट, यही पूछ रहा है। अब देखिए आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक बात बताइएगा, इसमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार ना जी। अब बच गया कर्ण, तो लंब कौन सा हो जाएगा जी, लंब ऊपर है तो अंश क्या हो जाएगा, लंब यानी 3, हर क्या हो जाएगा, आधार। इसमें यहां तक समझिएगा, 3 क्या हुआ लंब और 4 क्या होगा, आधार। अब बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है, क्या होगा जी, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। अब बताइए इसमें दिख रहा है लंब, इसमें आधार, तो लंब है 3, लंब की उसमें जरूरत नहीं है, आधार 4, तो इसमें कर्ण बटा 4 होगा जी, कर्ण बटा 4 आएगा। यानी कि ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि 4 किसके नीचे है, 4 किसके नीचे है। अब एक बात और गौर कीजिएगा, अगर 4 न समझ में आए तो भाई साहब 3 4 दिया है, तो अब ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन ऐसे ही दिया भाई, हम बनाए नहीं है, खुद अपने हाथ से प्रश्न लिखे हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन प्रश्न हूबहू एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसमें हम कोई ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं, ऑप्शन एग्जाम में था उसको उतार दिए हैं। यहाँ ऑप्शन से भी देख सकते हैं किसके ऑप्शन में, यानी हर में 4 है, एक ही में दिख रहा है, ए में दिख रहा है ऑप्शन 3/5, बी में दिख रहा है 4/5, सी में दिख रहा है 5/4, इसी एक ऑप्शन में नीचे 4 है, बाकी किसी में नहीं है, यानी कि सी में। ऐसे भी आप टिक मार सकते थे, सी फॉर चाइना, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। अब देखिए अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो आप देखिए कि इसमें 3 और 4 दिख रहा है, और ऑप्शन में 3 और 4 के अलावा कौन सी संख्या दिख रही है जी, एक संख्या 5 एक्स्ट्रा दिख रहा है, यानी कि कर्ण 5 है, यानी कर्ण 5 है। इससे कंफर्म हो गया कि कर्ण अब निकालना मुझे नहीं है। अब कर्ण निकालने का फॉर्मूला भी होता है, कर्ण बराबर क्या होता है जी, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 का स्क्वायर क्या करेंगे, रूट से निकालेंगे तो 5 आएगा। वैसे भी यहाँ 5 है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन से। अब 5/4 आ गया, तो आप अब नहीं बता सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है। भाई साहब ऐसे अगर आप बनाने लगे ना तो एग्जाम की औकात नहीं जो आपको फेल कर रहे, समझ गए ना। लेकिन इसके लिए कठिन परिश्रम चाहिए। आज से इसी माह में एग्जाम होने वाला है, आप रोजाना कम से कम 10 घंटा स्टडी कीजिए। आप मेरी बात मानिए, 8 से 10 घंटा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे हैं 3-4 घंटा पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन आप अगर 3-4 घंटा पढ़ के पास हो जाते हैं तो क्या मुझसे फिर पढ़ाई करते हैं, नहीं ना करते जी। तो इसलिए 10 घंटा पढ़ाई कीजिए। ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में कौन सा है। ठीक है जी। अब देखिए, अब cos का मान पूछ रहा है, यानी कि मान आपको याद होगा डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि cos स्क्वायर, पहले डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा जी, 2 cos 60 का मान होता है √3/2, सॉरी √3/2 नहीं होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर लगाना है तो 2 × 1/4 हो जाएगा जी, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4, 2, यानी कि ऑप्शन 1/2 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी। अब चलिए थोड़ा सा याद कर लीजिए फार्मूला।
सब मान याद कर लीजिए। साइन दिखाई दे रहा है जी, हाँ दिखाई दे रहा है। साइन 0 डिग्री, इसको मिटा देते हैं, ठीक है जी, यानी कि 1/2 आंसर आया है, आप उतार लीजिएगा। साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री है और 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री लीजिए, 45, 60 और 90 ना जी। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। क्या होता है जी? 1 होता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन हटा दे, एक बार क्वेश्चन हटा देते हैं, उसके बाद देखिएगा क्या हुआ जी। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 हुआ, साइन 60 का मान √3/2 हुआ, साइन 90 का मान 1 हुआ, ठीक है जी। अब देखिए कॉस का क्या होगा। कॉस का इसका ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत होता है। कॉस 0 डिग्री का 1 हो जाएगा। कॉस 60 का जो मान होगा साइन 60 का जो मान होगा कॉस 30 का मान होगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। जो कॉस 45 का होता है सेम वही साइन 45 का होता है, यानी कि साइन 45 का क्या है जी? 1/√2। अब देखिए साइन 60 का मान कॉस 60 का जो मान होगा सेम साइन 30 का होगा 1/2। अब देखिए जो 90 का मान कॉस 90 का मान जो होगा यहाँ वह क्या हुआ जी? साइन 0 को बराबर होगा, यानी कि 0। समझ गए? अब tan का मान निकालना है। tan का मान आसान होता है निकालना। tan 0 का मान अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा जी? 0 होगा। अब देखिए इससे भाग करेंगे तो 2 कट गया, यानी √3 आएगा, 1/√3 आएगा। 30 का मान 1/√3 और यहाँ आ जाएगा क्या जी? 1। साइन 45 का मान 1 होता है और साइन 60 का मान क्या होता है जी? √3 होता है और साइन 90 का मान इन्फिनिटी होता है। ओके, इतना याद होना चाहिए। और इसके ठीक विपरीत उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉट का, ठीक है जी। उसको भी आप याद कर लीजिएगा कॉपी या किताब से कहीं से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न हम लोग बना चुके हैं 4 नंबर तक, यानी कि इसका 4 का आंसर आया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कॉट 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान। अब देखिए केवल स्क्वायर लगा दिया है, कुछ किया नहीं है। अब देखिए हमको पता है कि कॉट का मान 3/4 दिया है, ठीक है जी। तो tan का मान क्या होगा? सबसे पहले tan का मान निकाले। tan का मान क्या होगा? तो tan थीटा का मान होता है सेम कॉट का उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हुआ जी? 16/9। आसान प्रश्न था, 16/9 आपको दिखाई दे रहा है जी। एक बार हटा दे क्वेश्चन, आप देख लीजिए क्या हुआ जी। tan स्क्वायर पूछ रहा है, तो सेम कॉट के उल्टा क्या होता है? tan, तो उल्टा किए तो 4, यहाँ 3/4 था तो यहाँ 4/3 हो गया, स्क्वायर किए 16/9 हुआ। समझ गया जी। चलिए चलते हैं अगले। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री बराबर वाट। देखिए यहाँ प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या है जी? सिंपल दिया है tan स्क्वायर 36 डिग्री बट्टा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री ना जी। अब देखिए किसी एक को चेंज कर देना। अभी फॉर्मूला बताए थे tan 90 - 36 डिग्री, तो क्या होगा जी? इसके बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिख दिए कॉट क्या आ जाएगा जी? 54 डिग्री घटा के 54 डिग्री, अब बट्टा में कॉट 54 है ही, कॉट 54 है तो 54 से 54 कैंसिल हो गया, यानी 1 इज द राइट आंसर। आप याद कर लीजिएगा डायरेक्ट कि 36 और 54 जोड़ने पे 90 बन रहा है, बट्टा में हो तो 1 और घटाव में हो तो 0 आता है, ठीक है जी। जब बट्टा में दिया हो ऐसे दो संख्याओं का योग 90 हो, यहाँ दो संख्याओं का योग 90 हो तो 1 आएगा, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी सी फॉर चाइना। चाइना चमगादड़ का नाम कौन लेगा जी? सी फॉर चेन्नई। भाई गलती से नाम ले लिए, माफ कर दीजिएगा। चाइना और पाकिस्तान का नाम हम नहीं लेते। ये सब क्या है जी? पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान है और क्या है? चाइना चमगादड़ है। इससे हम मुझको क्या है जी
थोड़ा सा नाम लेते ही एलर्जी होने लगता है। चलिए देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। 7 नंबर प्रश्न, tan 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, आपको समझ में आना चाहिए। tan थीटा बराबर 12 बट्टा क्या दिया जी 15, पूछा क्या है साइन थीटा बराबर व्हाट, यही पूछा है जी। अब देखिए इसमें है tan क्या होता है लंब होता है और होता है आधार होता है। तो अब एक बात बताइए कि इसमें कर साइन थीटा बराबर क्या होता है जी लंब बटा कर्ण। अब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ 12 और 5 है। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 12 और 5 के सिवा और कौन सा संख्या है। 12 और 5 के सिवा और दिखाई दे रहा है मुझे 13, यानी कि लंब और आधार दिया है तो कर्ण क्या हो गया जी 13। ऑप्शन से मुझे पता चला, निकाले नहीं तो पता चलेगा कि क्या हुआ जी 13 क्या हुआ कर्ण हो गया। समझ में आया तो लिखिए यस बॉस। क्या लिखिएगा जी यस बॉस, कि समझ में आ गया। ठीक है जी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में आ गया तो कर्ण क्या हुआ जी 13। तो लंब हमको पता है कि 12 है और कर्ण का पता चल गया कि 13 है, तो 12/13 हुआ आंसर, यानी कि ऑप्शन 12/13 कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गया जी। ऑप्शन हूबहू एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सर अपने सहूलियत से लिख दिए हैं प्रश्न, लेकिन नहीं बाबू, ऑप्शन यही था एग्जाम में, और एग्जाम में जो प्रश्न पूछा था ऑप्शन भी सेम यही था, इसलिए कुछ चेंज नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान होगा। तो बताइए यहाँ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री देले हुई तो क्या कीजिएगा जी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या हुआ जी 30 बचा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा जी कॉस थीटा बराबर पूछा है तो कॉस 30 डिग्री आ गया। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है जी √3/2, यानी कि √3/2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इसमें फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको पहले, उसके बाद आप खुद आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ना जी, हम आंसर नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। देखिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आप इसको, यह होता है मेन फार्मूला, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब देखिए और एक फार्मूला लिखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत जी यहाँ तक। और एक फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी 1। तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा के आगे, क्या होता है जी 1/tan थीटा, कोई दिक्कत। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना जी। दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बता ही दिए हैं। चलिए क्वेश्चन, अब इसका आंसर आप लगाएंगे, ठीक है जी। बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा इसका। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, 9 नंबर का आंसर बी होगा, ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर, यानी कि साइन थीटा बराबर पूछा है तो 1/cos
कोसेक थीटा होगा। ठीक है जी, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेक, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो साइन थीटा बराबर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस पर 3-4 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है जी, कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा बराबर होता है, बता देते हैं, यहाँ देखिए कमेंट बॉक्स में पक्का आंसर दीजिए इसका। आप जो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसको एक बेहतरीन क्या दिया जाएगा जी, तोहफा दिया जाएगा मेरे तरफ से आशीर्वाद के रूप में। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया है जी, 25/7 दिया है, 25/7 दिया है। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है जी, सेक थीटा कॉस थीटा के उल्टा होता है। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या होगा जी, कर्ण बटा आधार। तो ये हुआ कर्ण, ई हो गया कर्ण, ई हो गया आधार। तो अब बता सकते हैं ऑप्शन से देख के कि इसमें लंब क्या होगा। तो लंब एक ही दिखाई दे रहा है ना जी, क्वेश्चन 25 और 7 के सिवा जो दिखाई दे रहा है वह क्या होगा, लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा बराबर लंब बटा, भाई थीटा के जगह अगर ए दिया है तो घबराना नहीं है, वहां ए गड़बड़ से लिखा गया है। तो क्या है जी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आप कर्ण से भी देख सकते थे कि जिसके नीचे 25 होगा, नहीं सॉरी यहाँ 25 दो में दे दिया है, तो दोनों निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, लंब दिया ही है और कर्ण आप बता सकते हैं ऑप्शन से देख के बिना निकाले। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अब लगातार आपके पास, अभी तो 10 ही प्रश्न लेके आए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्रश्न लाएंगे क्योंकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, तो आपके लिए इतना मेहनत, तो आप क्या कीजिएगा जी, थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी मित्रों के पास शेयर भी कर देना है। जाहिर सी बात है भाई कि जब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो आप भूलेंगे नहीं और शेयर जरूर कीजिएगा सबके पास। एक शेयर आपका किसी का उद्धार कर देगा। चलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।